संघ ने जो 100 वर्ष पूरे किए हैं, इस 100 वर्ष पूरे में इसके ध्वज में कोई चिन्ह नहीं है। 90 में ये माहौल बिगाड़ा गया, कार से वो कोई गोली चलाई गई, मनु की जिसको गाली देते हैं लोग, है ना, नकारात्मक छवि पेश करते हैं, जबकि मूल मौलिक मनुस्मृति सबका कल्याण के लिए ही है। परंतु जो चिन्ह दिया है वो तो राम जी की कृपा है। इस्लामिक माफिया गुंडे, है ना, डॉन, इन जैसे माफियाओं से चुंगा निकाल के अब हिंदुवादी सरकार के अधीन है, ये मैसेज जा रहा है। तो कहीं ये डर तो नहीं है? कहीं नहीं, डर नहीं है। ये डर उन लोगों के लिए जो देश को अपना देश नहीं समझते और यहाँ बम फोड़ते हैं, आतंकवादी घटना करते हैं और यहाँ का पैसा लूट कर बाहर ले आते हैं, है ना, तस्करी में लगे रहते हैं, और जिन्होंने हिंदू को कुचलने का, मिटाने का काम किया है। एक मौलाना तो ये कहता रहा टीवी डिबेट्स में कि चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे या 100 साल लगे, हम फिर से बाबरी मस्जिद बनेंगे। तो उसका खोपड़ी का इलाज अभी तक तो हुआ नहीं। अगर उनके वोट बढ़ गए, एकजुट हो गए, जो सनातन धर्म के विरोध में खड़ा धर्म है इस्लाम, खुल के बात कहता हूँ, अगर वो मेजोरिटी में आकर सरकार बनाता है तो शासन किसका होगा? अगर इस्लाम का होगा तो वो सारे मंदिर तोड़ देगा। वहां बुत परस्ती की आज्ञा नहीं है, बुत मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा है। कि राम का परिचय क्या है? शस्त्रधारी। तो इस राम मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण करके मत निकल जाना। प्रसाद तो खाओगे और समझिए, परंतु शस्त्र धारण करने का संकल्प ले। इस राम मंदिर ट्रस्ट से जन्म बेटे कि एक शस्त्रागार बनाया जाए, जितने कानूनी रूप से आप हथियार वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं रखें। ब्रह्मा जी के मंदिर जाते हैं पुष्कर में, वहां पे भी तलवारें मिलती हैं। You are watching Unbound India। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और एक जो इस समय का बड़ा ही ज्वलंत एक विषय है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बात करेंगे हम अयोध्या की, जो अभी हाल ही में राम मंदिर में का जो ध्वजारोहण हुआ है, और उस ध्वज की जिसकी चर्चा अब भारत के हर गलियारे में हो रही है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चर्चा को जो है समझाने के लिए हमको कि ये ध्वज क्या था और राम मंदिर की इतिहास की बातें बीते दौर में, इन सारी की सारी बातों को हमको बताने के लिए और समझाने के लिए हम बात करेंगे आचार्य मदन जी से। हमारे अनबाउंड इंडिया के विशेष आग्रह पर हरिद्वार से हमारे पास पहुंचे हैं। तो मदन आचार्य जी, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। और हम आपके साथ कुछ चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि अयोध्या में जो 2 साल पहले जो मंदिर का शिलान्यास, जिसको मूर्ति पूजा कहते हैं हम, वो हुआ था, और 26 तारीख को इसका विधिवत ध्वजारोहण हो गया है। तो अब ये पूरी तरीके से हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब किसी भी तरीके की कोई शंका नहीं होनी चाहिए मंदिर के निर्माण से संबंधित। आपको इसके बारे में कुछ कहना है? बिल्कुल, आपने विनोद जी, ये कहा जा रहा है अब कि अब मंदिर पूर्ण हो गया है। और आपने हमारे एक बड़े नेता के द्वारा वहाँ जो उद्घोष किया गया, इस ध्वज के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने इनमें प्राणों की आहुति दी इस आंदोलन में, उनको भी नमन किया। और अपने पूर्व नेता माननीय श्री अशोक सिंघल को भी याद किया गया। तो ये कहा कि अब वो वहाँ विश्राम उनको अब हो रहा है, क्योंकि अब ये पूर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि तत्कालीन आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल जी तो थे ही थे, लेकिन इसका आंदोलन कोई नया नहीं है। जब से बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा और उसके बाद से ये लगातार आंदोलन चले, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में, है ना। तो इसके आंदोलन को रचने वाले और उसमें अपनी बलिदान देने वाले अनगिनत लोग हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो एक पॉलिटिकल अगर बात कहें, विश्व हिंदू परिषद 1964 में बना, जन्माष्टमी के दिन। तो वर्ष 64 में जब बना, उससे पहले से ही राम मंदिर न्यायालय में है। राम जन्मभूमि का केस, बाबरी मस्जिद, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये और हिंदू महासभा, रामलला बनाम, इस तरह से केस ये
पहले से ही 1950 से लगभग जनवरी में ये केस दर्ज हो गया था। तो विश्व हिंदू परिषद के बनने से पहले से ये केस है, पहले तो ये समझा जाए। बिल्कुल। अगर आज वीएचपी के लोगों को, पुराने जो दिवंगत हो गए, उनको स्मरण किया जा रहा है, क्योंकि उसमें इस आंदोलन को जो एक प्रचंडता दी, निसंदेह उसमें विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान है, निसंदेह। परंतु ये देश को भी समझना होगा। अगर हम जैसे कहते हैं, कई बार ये सवाल उठते हैं, जब हम लाइव ऐसे प्रोग्राम में थे तो बड़े शंकाएं, प्रश्न भी आए कि भाई मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये अधूरा है। पिछली बार भी तो मैंने कहा, जब शुभ अवसर हो, एक अच्छा माहौल हो, तो ऐसे में आपत्तियां, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक पहले से एक समय होता है। जैसे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी ने एक और शंकराचार्य का इसमें खंडन किया कि अब लगभग 1 महीने का समय रह गया है इसकी प्राण प्रतिष्ठा का, तो अब ये आपत्ति करना ठीक नहीं है। जब ये मुहूर्त का या प्राण प्रतिष्ठा का, जब मुहूर्त का विचार हो रहा था, उस समय अपनी बात, अपनी आपत्ति रख देनी चाहिए, वहीं पे बात खत्म कर देनी चाहिए, बड़े सभ्य तरीके से। पर इसी बात को लेकर पीटते रहो, है ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सबकी तैयारी हो गई है, सबकी डिसाइड हो गया, तो होने दीजिए। और जनता तैयार है। जनता का कर्मकांड के मर्मज्ञों, विद्वानों से मतलब नहीं है। मैंने कहा, अगर विद्वान करना ही है, विरोध करना ही है, तो ये काशी के बड़े उच्च कोटि के विद्वानों के द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है। शास्त्रार्थ करना है तो आपत्ति वहां दर्ज करो। बिल्कुल ठीक बात। इतनी सी बात। दूसरी बात, और अगर एक ओपन माइंड से, अगर बड़े खुले और एक आंदोलनकारी की दृष्टि से अगर विचार करें, जब 6 दिसंबर को ढांचा वहां से हटा दिया गया, एक एक ईंट, एक एक पत्थर को कार सेवकों ने गायब कर दिया, ले गए, तो पूरा समतल मैदान हो गया था। तब भी तो रामलला, 4 भाइयों की मूर्ति, वो रामलला तो कहीं और निकल गए, गायब हो गए। तो 4 भाइयों की मूर्ति वहां स्थापित हुई ना, तब तो कोई मुहूर्त देखा नहीं गया। अगर वहां टेंट के अंदर 4 भाइयों की मूर्ति नहीं लगती, तो हिंदू वहां पूजा कर लेता क्या? वहां नमाज पढ़ी जाती। फिर कोई ताकत है कि किसी शंकराचार्य में, किसी में दम होके खाली करा लेते जगह? आज भोज का कर नहीं पाए अभी तक। भोजशाला का जो हाल है, वहां आज भी नमाज पढ़ी जाती है, वो तो खाली करा नहीं पा रहे। तो एक व्यवहारिक बुद्धि जो है, उसका थोड़ा सा कहीं प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल। राजनीतिक आपके पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हाँ, उनको आप अपने तक ही सीमित रखें। लेकिन मैं भी ये देखता हूँ कि इस तरीके के जो धर्माचार्य हैं, वो भी एक सुरक्षित स्थान देखते हैं, मतलब स्थान भी देखते हैं और समय भी देखते हैं कि जिसपे कि उनके बचाव का भी हो जाए। धर्माचार्यों को इन सब चीजों से बचना चाहिए। अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य में किसी भी तरीके की अनापत्ति, वो भी आखिरी समय में दर्ज कराना, ये ठीक नहीं है। लोग, जनता के बीच में गलत संदेश भ्रम होता है उसमें। जहाँ की मैं आपको बताऊं, शास्त्रीय दृष्टि से अगर हमारा कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो उसकी आपत्ति दर्ज कराने में कोई हानि नहीं है, बिल्कुल। परंतु विरोध का एक दायरा होना चाहिए। दूसरी बात, राम मंदिर केवल धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा नहीं है आपकी, बिल्कुल, क्योंकि राम से पहले भी धार्मिक कर्मकांड चला करते थे। मंदिर बनते थे पहले भी। तो आप समझिए कि राम जी आए हैं, राम जी का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, आप इसकी आकलन करें। बिल्कुल, समाज किस दिशा में जा रहा है, उनका क्या योगदान हो सकता है। जब पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा थी, बॉलीवुड ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल थी, जो लोग तटस्थ रहते थे, न्यूट्रल रहते थे, धर्म हिंदू विरोधी रहते थे, हिंदू विरोधी ताकतों के आगे मजबूर थे, विवश थे, वो तक आकर वहां जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या इस परिवर्तन को देख नहीं रहे आप? बिल्कुल, इस परिवर्तन को देखना चाहिए उसी दृष्टि से कि अब माहौल बदल रहा है। इसमें मुहूर्त क्या करेगा? नहीं, जिन बदलावों को धर्माचार्यों को करना था, हाँ, वो मंदिर के कारण अगर हो रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। खैर, अब ये तो आपने बता दिए। तो दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मदन आचार्य जी जो हैं, वो धर्माचार्य हैं और धर्म धुरंधर हैं, और अक्सर टेलीविजन पर इस जो धार्मिक जो बातें होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, उसमें अपनी बातों को बड़े ही प्रमुखता से रखते हैं। लेकिन हमारे साथ अब जो चर्चा हो रही है, वो इस बात के लिए हो रही है कि जो अयोध्या के राम मंदिर पर जो ध्वजा पताका जो फहराई गई है, उसमें जो चिन्ह अंकित हैं, वो इससे पहले कभी भी जनमानस में नहीं आए थे। ये सब चीजें, जैसे कि कोविदार का जो पेड़ है, वो उस धर्म ध्वजा में
अंकित है, बना हुआ है, और एक सूर्य का है। सूर्य चूंकि राम सूर्यवंशी थे इसलिए उनका उसका प्रतीक है। हम ये आचार्य जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो पताका है उसमें जो कोविदार का जो वृक्ष है वो आया कहाँ से, उसको लाने की मंशा क्या थी। क्या वो जो मंशा है बीते दौर में कि जो एक टूटी हुई जो कड़ी है, क्या वो उसको मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो पताका अभी राम मंदिर के ध्वजारोहण में इस्तेमाल की गई है वही मिलती जुलती पताका जो है अयोध्या में उस समय जब राम मौजूद थे, दशरथ थे, पूरा राजकुल था, रघुकुल था, उनका जो राज्य था उसकी जो पताका थी वो भी उससे मिलती जुलती है। ये रेफरेंस कहाँ से आता है? ये रेफरेंस आता है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें एक श्लोक है। वो श्लोक मैं आपको बताता हूँ और उसकी जो मीमांसा है हमारे आचार्य जी करेंगे। वो इस तरीके की है कि जब लक्ष्मण ने देखा कि पताका है तो और वो पताका उन्हीं की है ये पता था लक्ष्मण को, तो वाल्मीकि जो कह रहे हैं अपने श्लोक के माध्यम से, वो क्या कह रहे हैं कि यथा तु खलु दुर्विधि भरत स्वयमागता स एष ही महाकाय कोविद्वार ध्वजो रथे। हाँ, ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, इसलिए पढ़ने में जो क्या कहते हैं एक त्रुटि हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और इस पूरे के पूरे श्लोक को, उसके पीछे का जो इतिहास है, इसका मतलब क्या है, ये आचार्य जी आप बताएं, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि कोविदार वृक्ष की चर्चा वाल्मीकि रामायण में है और इसके इसी प्रमाण के आधार पर राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया। ये उससे भी बढ़िया अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। देखिए, इस समय जो इतना बड़ा समारोह कार्यक्रम हुआ, इसमें दो ही व्यक्ति प्रमुख थे। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी और दूसरे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक गैर राजनीतिक संगठन है, दूसरे एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुने हुए लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो गैर राजनीतिक संगठन है, हालांकि राजनीतिक विचारधारा को पोषित करने वाला, संरक्षित करने वाला संगठन है, परंतु है गैर राजनीतिक। उसके इतने बड़े नेता वो भी शक्तिशाली हैं भारत में, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। और ये महाभारत में कहा गया, कलयुग में जो संगठन ही जो है वो शक्ति है। और जो व्यक्ति संगठित है, चाहे कोई भी समूह हो, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, संगठन से, शक्ति से। ये एक मनोविज्ञान है। तो इस मनोविज्ञान के आधार पर 100 वर्षों की यात्रा करते करते संघ आज 100 वर्ष पूरे हो गए। 1925 के बाद अब 2025 आ गया है। इस 100 वर्ष की उपलब्धि यह है कि इनका झंडे में, भगवा ध्वज में कोई चिन्ह नहीं था, प्लेन था। आज भी है, कोई चिन्ह नहीं है। जबकि हिंदू महासभा के द्वारा ये संगठन निकला, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, डॉक्टर मुंजे वो हिंदू महासभा के नेता रहे हैं, बाबा राव सावरकर, वी सावरकर के भाई बड़े, वो भी हिंदू महासभा के द्वारा में रहे। स्वामी श्रद्धानंद का भी नाम आता है, ऐसे तो एक लोग नाम और हैं जो इनके फाउंडर कहलाते हैं। और दिल्ली में पहली शाखा हिंदू महासभा भवन में लगी थी। हिंदू महासभा का संबंध और आरएसएस का संबंध बड़ा प्रगाढ़ है। इसको कभी कोई इतिहास में इसको कितना ही मिटाने की कोशिश करे, नहीं मिटा सकता। पहली बात तो ये है। गुरु गोलवलकर राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का चुनाव लड़े थे और हार गए थे, यह भी एक इतिहास है। तो बाद में संगठन अपनी एक विचारधारा, अपने एक विस्तार की, कहते हैं ना कि एक बिल्कुल रथ में सवार हो गया, तो विस्तार हुआ संघ का। इसी विस्तार में 1943 में गुरु गोलवलकर जी द्वारा परमानेंट सैनिक प्रकोष्ठ को समाप्त किया गया। परमानेंट, स्थायी रूप से जो सैनिक प्रकोष्ठ चलता था जिसमें आर्मी ट्रेनिंग दी जाती थी, उसी के मिलती जुलती लगभग।
परंतु संघ ने जो 100 वर्ष पूरे किए हैं, इस 100 वर्ष पूरे में इसके ध्वज में कोई चिन्ह नहीं है। हिंदू महासभा के भी भगवा ध्वज था, उसमें 3 चिन्ह मुख्य बने हुए, ओम बना हुआ है, कुंडलिनी चक्र बना हुआ है, तलवार है और स्वस्तिक है। ये 4 चिन्ह उसके अंदर। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि एक कोरा झंडा है और एक हिंदू महासभा का ध्वज है कि तलवार भी जरूरी है, स्वस्तिक यानी सामाजिक एक व्यवस्था भी जरूरी है, सबका कल्याण हो, और कुंडलिनी आध्यात्मिक शक्ति भी जरूरी है ओम के द्वारा। तो जब इसमें चिन्ह है, हर झंडे में कोई ना कोई चिन्ह होता है। संघ के प्रमुख के द्वारा इस ध्वज को जो आज प्रणाम किया गया, फहराया गया, आरोहण किया गया, वो भी स्थिर लग्न में, कुंभ लग्न चल रहा था उस समय, कुंभ लग्न चल रहा था। और देखिए कि उस समय दशम भाव में 2 ग्रह दिग्बली होकर बैठे थे, सूर्य और मंगल। मंगल स्वराशि का था, जिस पर उच्च के बृहस्पति की 6ठे भाव से दृष्टि थी, और चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में था। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य दिग्बली है, तो यानी इसकी कीर्ति जो है 12वें भाव में चंद्रमा है, तो दिग यानी चारों दिशाओं में फैलेगी, विदेशों तक इसकी सुगंधी फैलनी है। और दूसरा, उच्च का बृहस्पति चंद्रमा को देख रहा है, उच्च का बृहस्पति मंगल सूर्य को देख रहा है, यानी सूर्य राजसत्ता का, मंगल हमारी सेना का, तो सेना का पराक्रम भी बढ़ाएगा। तो जिस सेना को लेकर राम जी से मिलने आए थे, विजुअल हमने देखा है कि उसकी जो पताका जो है, हाँ, ऊपर वो भारत के जो सैनिक है वही उसको खींच रहे थे। हाँ, अब देखिए तो ये सिंबॉलिक है, ये हर चीज सिंबॉलिक है, और हर चीज एक बड़े टाइमिंग परफेक्ट के साथ चल रही है। जैसे नियति ने हमें केवल निमित्त मात्र बना रखा है, शायद राम जी ही कर रहे हैं, राम जी ही प्रकट हुए वहां पर। 22-23 दिसंबर की 49 की रात्रि को राम जी ही प्रकट हुए। लाने वाले हिंदू महासभा के बाबा अभिराम दास, रामचंद्र, महंत दिव्यनाथ गोरखपीठाधीश्वर, सबका प्रयास रहा है। हिंदू महासभा ने कैसे वो मूर्ति खरीदी, दिल्ली से वो मूर्ति खरीदी गई थी, उसके बिल भी कुछ समय तक हिंदू महासभा भवन में थे, अब तो डिस्ट्रॉय हो गए। तो पर वो जब प्रकट हुए तो प्रकट हुए, किसमें सामर्थ्य है, आधी रात को भगवान प्रकट हो गए, ताले लगे, फिर ताले खुले, फिर भूमि पूजन भी हुआ। 1989 में भी भूमि पूजन हुआ, राजीव गांधी थे, गृह मंत्री बूटा सिंह थे, तो राम जी तो अपना काम कर ही रहे थे, विश्व हिंदू परिषद भी वहां उपस्थित थी, सम्मिलित थी। पर 90 में ये माहौल बिगाड़ा गया, कार से वो गोली चलाई गई, 92 में ढांचा गिरा, फिर भी पूजा 27 साल लगे 92 से न्यायालय में लड़ते लड़ते, लखनऊ बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला 5 जजों की बेंच ने दिया। हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो पताका मोहन भागवत जी ने जो चढ़ाई है और उसको जो सैल्यूट किया है, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस पताका को स्वीकार कर लेना चाहिए, और अपना जो ध्वज है जो कि प्लेन है उसको भी कोई ना कोई चिन्ह दे देना चाहिए। तो कोविदार और जो है सूर्य का चिन्ह, इससे बड़ा तो कोई चिन्ह नहीं हो सकता है। हाँ, देखिए इसमें वाल्मीकि जी चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले निषाद राज गुहे ने इसको देखा था। उन्हें देखा कि एक नदी के पास परे तरफ बहुत बड़ी सेना आके जम गई है, तो वो सूचना दी, तो पता लग गया। तो लक्ष्मण जी ने 96वें सर्ग के अंदर ये चर्चा है कि उन्होंने देखा कि हाँ, ये ध्वज भरत की है, जिसका आप श्लोक पढ़ रहे थे। और फिर वो राम जी ने भी कहा कि भाई अब हाथी जो है वन में इधर उधर भाग रहे हैं, बड़े बड़े जानवर की चिंगाहट सब शुरू हो गया, तो जरूर कोई गड़बड़ है। तो लक्ष्मण को ड्यूटी लगाई कि देखो क्या है, और सीता को कहा कि कवच पहन लो और धनुष बात प्रत्यंचा जो है वो धारण कर लो, यानी अब युद्ध हो जाएगा तो गुफा में चले जाओ और अपनी तैयारी कर लो कि युद्ध हो सकता है कहीं पे भी, क्योंकि वन में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा है कि देखो उस समय सीता जी केवल वह नहीं कि बहुत अरे योद्धा, क्षत्राणी युद्ध है ना, तो उसको कहा कि तैयारी हो जाओ। तो फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि राम जी से, बड़े भाई से, कि आप आज्ञा दीजिए, भरत की इस कोविदार वृक्ष चिन्ह युक्त ध्वज को आपके अधीन ले आऊंगा मैं। तो कोविदार वृक्ष वाल्मीकि रामायण में चर्चा हुई, और जिन भी महानुभाव ने इस समय राम मंदिर के निर्माण का कार्य संभाला हुआ है, और जो सांस्कृतिक रूप से इसकी भव्यता और दिव्यता और इसकी ऐतिहासिकता, इसकी मौलिकता को एक आकार दे रहे हैं, एक आयाम दे रहे हैं, वो सभी बड़े पुण्यशाली लोग हैं। और इस कोविदार वृक्ष के चिन्ह को, जिसके वृक्ष इतना चौड़ा होता है कि सब उसकी छाया में पनपे, तो एक मैसेज है कि इस वृक्ष की जैसे नीचे एक छायादार, अगर घेराव ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा लोग वहां पर अपने को
ठंडक महसूस करेंगे, सुरक्षित उसके आश्रय रह सकते हैं। तो इस धर्म के आश्रय में बहुतों का कल्याण होगा, ये एक मैसेज है। तो ओम का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि सब शक्ति तो ओम ही है, मूल शब्द ही भगवान का ओम है, ओम ही पूर्ण नाम है। उसके बाद फिर आता है सूर्य, क्योंकि सूर्य वंश से संबंधित है। अब मैंने ये कहा कि जब ये इक्ष्वाकु वंश के परंपरा में अनेक अनेक चक्रवर्ती राजा हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर शासन किया, भारत में तो किया ही किया, तो ये इक्ष्वाकु वंश की ही जो राजवंश की परंपरा है, जिसमें मनु भी हुए। भगवान मनु के द्वारा ही तो कहते हैं कि ये सब है ना, अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ है सब बैठ के। और उसी मनु की जिसको गाली देते हैं लोग, है ना, नकारात्मक छवि पेश करते हैं, जबकि मूल मौलिक मनुस्मृति सबका कल्याण के लिए ही है। तो उस मनु के ही वंश में दिलीप, रघु इत्यादि सब ये महापुरुष हुए, महान राजा हुए, उसी में राजा हुए। तो हमने अपना इतिहास जो 3000-5000 का नहीं है, हमारा इतिहास त्रेता युग से पहले का भी जा रहा है। त्रेता युग में तो राम हुए, बिल्कुल, उनसे पहले के जो पहले भी जाता है, पहले भी जो है ना, वो तो राजवंश सतयुग तक ले जाता है। भारत का प्रधानमंत्री तुम कोर्ट में कह रहे हो कि राम का सबूत लाओ, राम का सबूत लाओ, ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत के ऑफिशियली है ना अधिकारी हैं। हाँ। नहीं, मैं इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब लक्ष्मण ने देखा और निषाद राज ने जब ये बताया कि एक सेना आ रही है, और लक्ष्मण ने पहचान लिया है कि किसकी सेना है, ध्वज से, वही ध्वज है जो ये फहराया गया, ठीक है। अब राम सीता को ये कहते हैं कि आप मोर्चा संभालो, ठीक है, क्योंकि क्षत्राणी है, और उस समय महिलाएं भी बराबरी से युद्ध किया करती थी। तो वो सामाजिक जो एक ताना बाना जो वेश वो है, स्वरूप है, ये भी हमको उसको देखने को मिलता है। तो राम ने मतलब उस समय घटना क्या घटी कि जिससे कि ये पता चला कि नहीं, वो तो पर्पस कुछ और ही था भरत का वहां पे आने का, है ना, और अपनी गलतियों को मानने के लिए और राम के चरणों में आके गिरने के लिए। और जब वो भरत वहां पर आते हैं और राम से मिलते हैं, और उसके बाद की जो राम और भरत के मिलाप की जो बड़ी ही मार्मिक जो क्या कहते हैं भावनाएं हैं, उसको सुन के तो हर कोई रो देता है ना, इतनी मार्मिक है वो। फिर वो कहानी आगे चलती है, देश के नागरिकों को वो सारी की सारी बातें पता है। हमको जो पता नहीं है आज के हमारे जनमानस को, वो ये है कि ये कोविदार वृक्ष जो है ये आया क्यों, और भरत की सेना के पताके में ये क्यों लगा। क्या ये पेड़ उस समय इतना इंपॉर्टेंट था? कहा यह भी जाता है कि ये मंदार और क्या कहते हैं पारिजात जो वृक्ष है, इसके मिक्सचर से बना हुआ है ना, और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है काफी ज्यादा है। और किसी ऋषि के द्वारा क्या कहते हैं, कश्यप ऋषि के द्वारा जो है इसको क्या कहते हैं हाइब्रिड किया गया था। ये पूरी बात संक्षेप में बताइए। देखो, इसको संक्षेप में ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो जो बॉटनी के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बहुत प्रामाणिक रूप से इस बात को कह सकते हैं। क्योंकि कचनार जो वृक्ष है ये उसकी प्रजाति का वृक्ष माना जाता है। उसके रंग और इसके रंग में थोड़ा सा शेड्स का फर्क है हल्का, परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है जो हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने भी कहा कि कुछ शोध ऐसे हुए हैं, अभी सामने आ रहे हैं कि ये हरसिंगार और मदार पेड़ के दोनों का एक हाइब्रिड वृक्ष है और कश्यप ऋषि ने बनाया है। ये वाकई ये खोजने की बात है और इसका प्रयोग हुआ है। देखिए, हमारे ऋषि लोग केवल भजन कीर्तन में ही नहीं लेकर करते नहीं, वो तो पूरे विज्ञान, वो तो टेक्नोलॉजी, हाँ विज्ञान टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को हम अभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगस्त ऋषि के द्वारा दिया गए 2 तुरणी थे, मतलब जिसमें धनुष बाण रखते हैं भगवान राम के पास, और उसमें ये टेक्नोलॉजी थी, क्या थी वो दिव्यता की, उसके बाण कभी समाप्ति नहीं होते थे। उस एक तर्कश में किसी में कि कितने ही तीर आ जाएंगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? भगवान शिव ने जब धर्म एक पाद कम हो गया सतयुग के बाद त्रेता युग में, तो यहाँ आए और उन्होंने मांत्रिक विमान 25 प्रकार के मांत्रिक विमान की टेक्नोलॉजी ऋषियों को सिखाई, जो मन से चलते थे, मन की कमांड से। यानी योगस्थ हो जाए आदमी, मन पे अधिकार हो जाए और मंत्र जाप करे, तो मंत्र के कोडिंग से वो चीज चल रही है, वाणी से भी चल रही है
मतलब मंत्र भी बोलने भी पड़ेंगे, कैसे कोड बोल दिया, है ना। और एक होता है यांत्रिकी, जो हाथ से चल रहे हैं, बटन से चल रहे हैं। इस प्रकार के भी विमान है। तो मांत्रिक विमान 25 प्रकार के है। तो पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम वापस क्या कहते हैं कोविदार पर आते हैं। और ये जो प्रसंग जो कि पीछे निकला है और उसको भी हमने समझा है अभी। तो ये बात आती है कि सरकार की इसमें किस तरीके की मंशा रही है कि इसको जो है कोविदार को, जो कि अयोध्या का कभी किसी समय में, जब राम के समय में वो उनकी राष्ट्रीय पताका हुआ करती थी, है ना, उसी पताका का मिलता जुलता स्वरूप जो है उसका ध्वजारोहण किया गया है। तो इसके पीछे भी तो कई सारी माइंड्स लगे होंगे ना, कई सारी चर्चाएं हुई होंगी, बहुत सारे लोग उसके अंदर बैठे होंगे। तो आपको लगता है कि इसमें इसको बनाने वाले जो सरकार की जो मंशा है वो किस तरीके की रही होगी कि हम किसी तरीके से हिस्ट्री के साथ अपने आप को कनेक्ट करें? क्या ऐसी है या कुछ और बात है? नहीं, ये बात तो आपने जो कही है, बात तो यही है कि इस के सांस्कृतिक गौरव को जो क्लेवर दिया जा रहा है वो बड़े बुद्धिमान, अनुभवी और अच्छे राम भक्त लोग हैं। तो ये राम जी की कृपा है, राम जी की प्रेरणा से ही ये सब लिखा गया, ये सब प्रकट रूप में आया है। अब इसमें जो कपड़ा यूज किया गया है वो पैराशूट में जो कपड़ा यूज करते हैं, मजबूत है ना, हवाओं से फटे ना, वो यूज किया गया है। परंतु कपड़े तो अगर फट भी जाए, मतलब कुछ कमजोर है, हवाएं हैं कभी हुए, तो ध्वजा आरोहण होता है, रोहण होता है, अवरोहण भी होता है, आरोहण भी होता है, उतारा भी चढ़ा है, नया भी चढ़ जाता है। परंतु जो चिन्ह दिया है वो तो राम जी की कृपा है कि सूर्य वंश का भी प्रतिनिधित्व आ गया, ओम भी आ गया कि सनातन में ओम ही प्रमुख है ना। और ओम तो वैसे कई धर्मों में अलग अलग तरीके से ओम यूज भी किया जाता है। मूलतः ओम से किसी का विरोध नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। इस्लाम का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलिफ लाम मीम जो बताते हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाते। उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो ओम ही शब्द है। और तिब्बती ओम भी है ना। सब ओम के चिन्ह को किसी न किसी रूप में लेते हैं। अब जो स्वस्तिक है, जो क्रॉस है क्रिश्चियनिटी का, वो स्वस्तिक का ही रूप है, ऐसा भी मानते हैं लोग। तो बाकी सिंबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रतीक रूप में सिंबल है। सृष्टि के स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी चिन्ह ओम है। बिरला मंदिर की यज्ञशाला में ओम की एक अलग तरह की व्याख्या को मिल जाएगी, उसकी जो पूरी आकृति है ना, इसके एक एक उसके। अब रहा इसमें जो कोविदार वृक्ष है, कोविदार वृक्ष ये मान लिया कि जो कौशल देश अयोध्या की जो उस समय की जो स्थिति है वो ये है कि ये अजय दुर्ग वहां निर्माण था, यानी इसको किसी ने पराजित नहीं किया था। रावण भले ही आतंक सब जगह फैल गया हो, परंतु अयोध्या को वो जीत नहीं पाया था। तो एक एवरेज देखिए, कम से कम 150 किलोमीटर लंबा, कम से कम वो उसकी लंबाई थी, और लगभग 40 किलोमीटर की चौड़ाई थी। तो इतना बड़ा परकोटा तो उसका था। और इसमें बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र के भंडार थे। सुरक्षा तो रही होगी ना। और शतघ्नी शब्द प्रयोग किया गया, तोपें लगा करती थी उसमें, तोप थे सुरक्षा के लिए। इसमें नाट्य मंडली भी हुआ करती थी, और स्त्रियों की नाट्य मंडली अलग हुआ करती थी। स्त्रियों के प्रेक्षागृह, नाट्य मंडली वो अलग हुआ करती थी। और इसमें कोई भी नागरिक ऐसा नहीं था जो सोने के कुंडल ना हो, सोने का मुकुट ना हो, सोने का हार ना पहना हो, कोई भी व्यक्ति नहीं था। और गलियां फूल, पुष्प और जल की छिड़काव हुआ होता है, और पुष्प हमेशा रहते थे। मतलब वीथियां जो है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप किसी राम राज्य की जो है उस परिकल्पना को हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। तो आपके कहने का ये मतलब तो नहीं है कि ये जो पताका फहराने के बाद क्या हम आगे आने वाले समय में हम राम राज्य की प्रेरणा मिलेगी? तो देखो, प्रेरणा मिलेगी तो आदमी इंस्पायर होता है कि हमारा ये वैभव रहा है। कि उसमें लिखा है 7-7 मंजिला भवन हुआ करते थे। ऐसी भवन होते जो पहाड़ जैसे दिखते थे, और सब में ध्वजा लगा करती थी अलग अलग ना, सब घरों में। तो ये तो मैंने देखा है। आपको मैं एक बड़ी चीज बताऊंगा कि मैं दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आ रहा था। एरो सिटी की जगह है जहाँ पर बहुत बड़े भव्य होटल्स हैं, बड़े महंगे होटल्स है ना, दिल्ली के सबसे टॉप होटल में। उसमें भी एक नया होटल बन रहा था, 2 तरफ बिल्डिंग का काम चल रहा है, एक बहुत बड़े ग्रुप ने लिया है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में देखा कि उस समय भगवा ध्वज लहरा रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर
जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई इंदिरा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, हाँ। तो मुझे लगा कि शायद देश अब ना इन माफियाओं के जो बड़े बड़े है ना, इस्लामिक माफिया गुंडे है ना, डॉन, इन जैसे माफियाओं से चुंगल से निकाल के अब हिंदुवादी सरकार के अधीन है, ये मैसेज जा रहा है। तो कहीं ये डर तो नहीं है कहीं? नहीं, डर नहीं है। ये डर उन लोगों के लिए जो देश को अपना देश नहीं समझते और यहाँ बम फोड़ते हैं, आतंकवादी घटना करते हैं और यहाँ का पैसा लूट कर बाहर ले आते हैं, है ना, तस्करी में लगे रहते हैं, और जिन्होंने हिंदू को कुचलने का, मिटाने का काम किया है। तो ये उनका मुंह तोड़ जवाब है। तो इस ध्वजा में मैं कह रहा हूँ कि जब सलाम किया, इसको मतलब प्रणाम किया, तो उस समय एक आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चस्व जायताम करके वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना गाई गई। अच्छा। जो वैदिक काल में जिस अथर्ववेद में जिसकी चर्चा है, उस वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना को गाया गया। तो इसका मतलब वैदिक युग के आह्वान किया जा रहा है। प्रैक्टिकली कितना संभव है ये तो आने वाली जनरेशन पर है ना, कि वो हम अपने अतीत से, अपनी पुरानी सभ्यता से हम कितना इंस्पायर होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और दोनों को मिलाकर कितना आगे बढ़ा पाते हैं। मैं तो अयोध्या नगरी की बात कर रहा हूँ कि अयोध्या नगरी इतनी विशाल और मजबूत थी कि केवल आम जीवन है वो सुसंपन्न था, कोई कंजूस नहीं था, सभी संपन्न थे। ये संपन्नता थी। और संपन्नता के साथ एक और मैंने बात कही है कि वाल्मीकि रामायण कहता है कि इतने मतलब बहादुर मजबूत लोग थे कि जो अकेले ही सिंहों और हाथियों को, पागल हाथियों को कुचलने में दम रखते थे, अपनी भुजाओं से मसलने का डर। तो देखिए कितने ताकतवर है। बिल्कुल। तो जब ऐसी ताकतवर लोग जिस देश के नागरिक होंगे, सेना तो बहुत मजबूत होगी, तो नागरिकों की बात हो रही है ना, तो उस देश को नागरिक कहाँ से मजबूत होगा जहाँ इतनी नकली चीजें मिल रही हैं। हाँ, वही इसलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। ये वाल्मीकि रामायण लिखा ही इसलिए गया था क्योंकि भारद्वाज मुनि जो थे वो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के मतलब परम शिष्यों में से एक थे। उन्हीं के आश्रम में बैठकर ये सब वाल्मीकि रामायण की जो है वो है। और उसी भारद्वाज मुनि के ही आश्रम में भगवान श्री राम वनवास के बाद पहले वही उतरे, और वहीं से उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि निषाद के बाद जाओ, वो तुम्हें आगे का अयोध्या का रास्ता दिखाएगा। तो प्रयाग में ही, उस क्षेत्र में ही उनका आश्रम था। तो ऐसे भरद्वाज मुनि मुख्य हैं, और भरद्वाज मुनि ने ही यंत्र सर्वस्व ग्रंथ लिखा, ऐसा माना है। अब इतने बड़े युगों की जो कहानी है, समय कम है, राजनीति में हर 5 साल में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को स्थिर होना चाहिए। स्थिरता देश की समृद्धि लेके आती है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि जो धर्म को समझती है, अपने हिंदू इतिहास को गर्व से स्वीकार करती है ना, और देखिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है ना, अंदर से नहीं बाहर से भी, और बहुत बढ़िया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा सुखद क्षण है। सुधार होते रहेंगे, बिल्कुल, कमियां आते रहेंगे, परंतु स्थिरता चाहिए। आपने अयोध्या को 2014 से पहले भी देखा होगा और आज की अयोध्या को भी आप देख रहे हैं, किस तरीके का बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए अभी बदलाव, कमियां बहुत हैं अभी, मैं उन कमियों को नहीं कहना चाहता। हमें तो केवल इस गौरवशाली क्षण को समझना होगा, ये आने वाली जनरेशन पे छोड़ना होगा कि वो जो यहाँ तक लेके आ गए हैं, एक संगठन ने 100 साल की यात्रा में देश को सुरक्षित रूप से यहाँ तक पहुंचा दिया है। हालांकि अभी देश सुरक्षित नहीं हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ तक मैं तो लेके आ गए। क्योंकि इस ध्वज को प्रणाम करने का ना ये एक पड़ाव है, इसके बाद एक जिम्मेदारी दूसरों को स्वीकार करनी है। बिल्कुल, वो तो बेटर। माननीय नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक पहुंचा दिया है तो उसको प्रणाम कर दिया है, तो अब अवस्था तो सभी की है। अब दूसरे पीढ़ी को ये समझना होगा, क्योंकि जिस फैसले के बाद मुसलमानों के पक्षकार खुश नहीं थे, 5 एकड़ जगह उनको दी गई है अयोध्या में, थोड़ा सा राम जन्म हुए, वो खुश नहीं हुए। एक मौलाना तो ये कहता रहा टीवी डिबेट्स में कि चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे या 100 साल लगे, हम फिर से बाबरी मस्जिद बनेंगे। तो उसका खोपड़ी का इलाज अभी तक तो हुआ नहीं। ऐसे जो फिरका परस्त, धर्म विरोधी, राम विरोधी जो अभी ताकतें भारत में पनप रही हैं, जब तक उनका इलाज नहीं होगा। नहीं, ऐसे खोपड़ियों के इलाज तो हमारे बहुत सारे धर्माचार्य भी उल्टी सीधी बातें करके कर देते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। कई बार आजकल कैमरे का जमाना है, सोशल मीडिया का है, तो आदमी अपनी हद से ज्यादा भी बोल जाता है। समाज उसको किस तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहा है ये भी देखना होता है। तो बड़बोले लोग हर जगह हैं। देखिए लोग तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है अभी भारत में, तो उसमें अभी लोकतंत्र है। यानी जिसके जितने सिर उतने वोट, उतने ही। और जिसके वोट उसकी सरकार। अगर उनके वोट बढ़ गए, एकजुट हो गए,
जो सनातन धर्म के विरोध में खड़ा धर्म है इस्लाम, खुल के बात कहता हूँ, अगर वो मेजोरिटी में आकर सरकार बना देता है तो शासन किसका होगा? अगर इस्लाम का होगा तो वो सारे मंदिर तोड़ देगा। वहां बुत परस्ती की आज्ञा नहीं है, बुत मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा है, ये कुरान कहता है ये बात। तो आप उम्मीद मत कीजिएगा आप भवन बना रहे हैं तो तोड़ेंगे, क्योंकि भवन सोमनाथ भी तो बना ना, तोड़ा गया ना, अयोध्या में राम मंदिर था, तोड़ा गया ना, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया ना, तो ज्ञान व्यापी को भी है ना तोड़ मरोड़ के इन्होंने कब्जा करके तो नष्ट भ्रष्ट करना देवी देवताओं को, ये तो इनके लिए खेल है, ईश्वरीय आदेश है इनके लिए, अल्लाह का आदेश है, दैवीय आदेश का पालन करते हैं। और 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद किसी के पास कुछ सोचने विचारने की क्षमता हो रह गई हो तो आप बताइए, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। नहीं, हल्के में तो नहीं है, एक मौलवी कह रहा है ये बात को, और उसको अंधा अनुकर करना जो है ना परेड की तरह बिल्कुल काम, लेकिन वो दिमाग का इलाज किए बिना, देखिए उस सोच का इलाज किए बिना मंदिर सुरक्षित नहीं है। नहीं, वो तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में बहुत सारी बातें होती हैं और उस समाज को आगे लेके जाने वाले भी लोग हैं, है ना, होते हैं, हर दौर में होते हैं। आप ये देखिए कि जिस समय देश की आज़ादी के लिए संघर्ष हो रहा था तो उस संघर्ष को जिंदा रखने के लिए काला पानी में कुछ हजार लोग थे, लेकिन लाखों लोग तो इस देश में फिर भी मजे ले रहे थे, है ना। उस संघर्ष से उनका कोई लेना देना नहीं था, है। वो तब भी फिल्में बना रहे हैं और तमाम दुनिया भर की चीजें हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ हजार लोग जो है वो सेलुलर जेल में बंद है और तमाम अमानवीय यातनाओं को झेल रहे हैं। ठीक है, ये भी हमने देखा है, लेकिन उस संघर्ष को जिंदा रखने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले भी लोग थे। तो समय के अनुसार सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था और बताना भी चाह रहा था कि अयोध्या को मैंने 1992 से पहले से देखना शुरू किया था, और जिस समय 6 दिसंबर 1992 का जो कांड हुआ था, और या ये कहें कि आज के मंदिर की परिणति की जो नींव रखी गई थी, उसका मैं साक्षात गवाह भी हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैं वहां पर एज ए मीडिया पर्सन वहां मौजूद था। तो अयोध्या को मैंने 1992 से देखा है, और उस समय की अयोध्या को और आज के अयोध्या को अगर हम देखें तो इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधे तौर पर आपसे ये बताना चाहूंगा कि अयोध्या बदली है। जब किसी भी गांव का एक शहरीकरण होता है तो ओवरऑल चेंज होता है, उसमें बहुत अच्छी भी चीजें होती हैं और बहुत सी बुरी भी चीजें होती हैं। अयोध्या माला जपने वालों का गांव हुआ करता था, ठीक है। आज वहां पर मॉल खुल रहे हैं, एयरपोर्ट है, शानदार एक क्या कहते हैं एक रेलवे स्टेशन है। तो हम बात करेंगे कि आज के दौर में किस तरीके से हम जी रहे हैं। जैसे हम जी रहे हैं वैसी चीजें वहां पर हैं। तो वहां मंदिर भी है, वहां मॉल भी है, वहां एयरपोर्ट भी है, और वहां बाजार भी खुलेंगे, सब कुछ होंगे, और माला भी जपी जाएगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी वहां पर उसमें। इन टोटलिटी आचार्य जी, हम आपसे वापस वहीं उसमें आना चाहेंगे कि आज की तारीख में आप हमारे दर्शकों को राम मंदिर को लेकर और उसके संघर्ष को लेकर संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे कि हमारे जो वो है लेगेसी जिसको हम कहते हैं, कितने आगे तक हमको लेके जाना चाहिए और कितना सीरियस होना चाहिए हमको इन सब बातों को लेकर। देखिए, महाभारत में एक कथा है जी, उसमें पांडवों का वनवास हुआ, बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे युधिष्ठिर जी? एक बार कि द्रौपदी ने उनको बहुत कहा सुना दी, क्योंकि बड़ा वैभव था, इंद्रप्रस्थ का राज्य था, सब कुछ लूट गया, जुए में सब कुछ हार गए, तो गालियां तो पड़नी है समय समय पर, होता ही है। तो अब पत्नी जब डांटे तो आदमी ज्यादा दुखी होता है, तो इतने दुखी थे कि वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो फिर एक ऋषि जी आए, तो उन्होंने पूछा भाई क्यों ऐसे, क्या परेशान है, क्या उदासी है? तो उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई। उन्होंने तुम दुखी मत हो, ये वनवास भी कट जाएगा। फिर उन्होंने रामायण की छोटी सी घटना उनको बताया रेफरेंस के साथ, कि ऐसे ही त्रेता युग में 2 भाई थे, उनको वनवास 14 वर्ष का हुआ था और वनवास हुआ था। 14 वर्ष के वनवास में वो 2 ही भाई थे, एक भार्या थी, 2 भाई थे, है ना। आप तो 5 भाई हो, आप 5 भाई हो, और आपका समय भी 2 वर्ष कम है, 12 वर्ष ही तो है, तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे ये रामायण की फिर कथा सुनकर फिर उनको थोड़ी सी उनका शोक दूर हुआ।
अच्छा, मतलब वो प्रेरणा रामायण से ही मिली? रामायण से मिली। बताइए। क्योंकि भाई हाँ, ये यही हमारे जीवन को हमारा दिखाते हैं कि जब कुछ ना मिले, वन में रहना पड़े, है ना, और अभाव में जीवन जी रहा, तब भी व्यक्ति संघर्ष कर कर सब कुछ रहता है। जिसमें हम कोविदार वृक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी प्रसंग में भगवान राम सीता जी से ही कह रहे हैं कि चित्रकूट देखो कितना बड़ा सुंदर है, कैसी कैसी सुंदर घाटियां हैं, कितने पुष्प हैं, कितने वृक्ष हैं, सब वृक्षों के नाम लिखे हैं, और इतना रमणीक स्थान है। ऐसे तीर्थ का वर्णन किया है इस तीर्थ में, ऐसे ऐसे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य इसमें। तो क्या लगा कि मैं पूरा 12 वर्ष आराम से यहाँ पर बिता लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई है, छोटा भाई है, आप मतलब कहने का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना सुख है, और मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा पूरा जीवन बिताना पड़े मैं बिता लूंगा। मतलब कहने का भाव ये है कि हमने इस पूरी परंपरा में महाभारत तक भी इस कथा को बचाए रखा, प्रभु राम को स्मरण रखा, क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन देते हैं। आज भी गीता का एक श्लोक है, भगवान कृष्ण विभूति योग में ये बोल रहे हैं कि रामा शस्त्र भृतामहम, कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो इतनी ही बात बचाइए गीता में फिलहाल कि राम का परिचय क्या है, शस्त्रधारी। बहुत लोग उन्हें शस्त्र धारण करते हैं, क्षत्रिय लोग बिना शस्त्र के रहते नहीं है, परंतु शस्त्रधारी में सर्वश्रेष्ठ शस्त्रधारी अगर कोई है तो भगवान श्री राम है। वो राम धारण ही नहीं करते, जबकि उनका प्रयोग भी करते हैं। अकेले खरदूषण की और राक्षसों की 14 की सेना अकेले उन्होंने समाप्त की दंडारण्य में, है ना, जो ऋषियों को तंग करते थे। तो इस राम मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण करके मत निकल जाना, प्रसाद तो खाओगे और समझिए, परंतु शस्त्र धारण करने का संकल्प लें। इस राम मंदिर ट्रस्ट से जन्म बेटे कि एक शस्त्रागार बनाया जाए, जितने कानूनी रूप से आप हथियार वहां पर उपलब्ध करा सकते हैं रखें। ब्रह्मा जी के मंदिर जाते हैं पुष्कर में, वहां पे भी तलवारें मिलती हैं, तो तलवार रखिए, धनुष बाण रखिए, परंपरागत हथियार वहां रखिएगा जिसमें लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, और ऐसे भी शस्त्र रखिए जिसमें लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, कि आम हिंदू अगर वहां जा रहा है तो बिना शस्त्र धारण का संकल्प लिए वहां से मत जाए। राम जी कोई कृपा करने वाले नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो इस तरीके की वहां व्यवस्था बन पाएगी ना? बता राम जी का औचित्य क्या है? राम जी का औचित्य शस्त्र धारण करना, शत्रुओं का, राक्षसों का संहार करना, और वो संहार करने का अंदर रामत्व तो आपके अंदर अगर जागृत नहीं हुआ और आपको रास्ता नहीं मिला, आपके पास हथियार नहीं, लड़ोगे कैसे? हथियार तो रखना जरूरी है। तभी राम की उपदेश, इस राम लला की भी देखिए ना, धनुष बाण है, तो राम अग्रेसिव है यहाँ पर। धनुष बाण है तो धनुष बाण तो बेचिए वहां पे, यदि एक स्टॉल में लागत मूल्य में बेचिए, तलवारें बेचिए, खंजर बेचिए, क्या दिक्कत है? डर किस बात का है? राम तो धारण ही शस्त्र धारण किया उन्होंने, क्षत्रिय है। लेकिन जो हमारी सहिष्णुता है वो तो खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब वो नकली काम है, असली काम राम का है। राम की पहचान गीता में कहा ना, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम वहां बांसुरी नहीं बजा रहे, राम लड्डू खाने की चक्कर नंबर की, राम के प्रसाद मिल जाएगा, लड्डू मिल जाएगा, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा कि राम भक्त शस्त्र धारण करें। देखिए ओरछा एक जगह है, बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था कभी। उस ओरछा की एक महारानी थी, आज से 400-500 साल पुरानी घटना है, 16वीं शताब्दी के करीब। तो वो रानी कहे कि मैं अयोध्या से राम जी को लेके आऊंगी। तो राम जी यहाँ आए सभी में, तो राम जी ने अयोध्या में एक कहा कि एक शर्त में जाऊंगा ओरछा, मैं वहां राजा की तरह रहूंगा, मेरा शासन चलेगा, मंजूर हो तो बोलो। 21 दिन तक वहां उन्होंने साधना की अयोध्या में सरयू में बैठकर, तब राम जी ने ये प्रकट हुए और ये शर्त रखी, तो शर्त मानी गई। आज ओरछा में 2 समय कपाट बंद हो रहे, खोलते हुए उनको सलामी दी जाती है। तो यही असली जन्मभूमि में भी राम का वो सम्मान होना चाहिए कि राजा राम। यहाँ भगवान राम को रामलला मत कहिए, रामलला तो रामलला ठीक है, ये जन्म है, परंतु यहाँ पर भगवान राजा राम की स्थापना होनी चाहिए। राजा के राजकीय सम्मान मिलना चाहिए सदैव। अगर राजकीय सम्मान यहाँ दे दिया ना तो दुनिया अपना सम्मान देगी। हाँ, जो पताका है वो भी तो क्या कहते हैं, राज चिन्ह ही है, वो राज चिन्ह ही है, राज सेना का चिन्ह है, राज सेना का। तो अब संघ को भी अपना चिन्ह जो है स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस कोविदार वृक्ष को, चाहे सूर्यवंश को ही चिन्ह को ले लें, तो ओम को ही ले लें। नागपुर में ये झंडा फहराया जा सकता है। बिल्कुल। अब संघ को करोड़ों शिष्य हैं, आप एक प्रस्ताव पारित कीजिए, जब आपने निक्कर से पैंट में आ सकते हैं तो ध्वज में भी चिन्ह आ सकता है। खुलेआम कह रहा हूँ, इसको बात पे चिंतन करें और बड़े बुद्धिजीवी लोग विचार करें कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भारत की पहचान, हिंदू की पहचान सनातन धर्म से है। तो इसकी जो धर्म ध्वजा है, जो चक्रवर्ती राजाओं का प्रतीक है, पूरे विश्व को मैसेज जाएगा, पूरे विश्व के सनातनियों को मनोबल बढ़ेगा और स्वयं के एक एक स्वयं सेवक संघ का मनोबल बढ़ेगा। और देखिए अगर ध्वज को आप बदल के देखिए ना, आपकी 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर दुगनी संख्या ना हो जाए तो आपके सदस्यों की,
आपकी इसी बात को लेकर मैं अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा कि जो चंपत राय जी जो हैं वो अनबाउंड इंडिया को समय दें। और 1992 को जो मैंने अयोध्या को देखा है, जो कवर किया है, उसके बाद से लगातार अयोध्या के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो हमको समय दें। और मैं ये भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें कि अयोध्या चले और अयोध्या में वहीं खड़े होकर हम पूरे इस अयोध्या महात्म्य की चर्चा करें, ना कि इस बंद कमरे में। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही। तो आचार्य मदन जी, जय हो, आपका जय हो, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद जय श्री राम। अनबाउंड जय इंडिया श्री के साथ बातचीत करने के लिए। जय श्री राम। ऐसी ही मुलाकात, ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष की जो बातें हैं फिर हम दोबारा से सुनेंगे, स्टोरी के माध्यम से भी और चर्चा के माध्यम से भी। और अगली किसी स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नजर से। धन्यवाद।